जागा जागा महादेव, जागा महादेव, जागा महादेव। मेरा नाम परमेश्वर है। मैं सहरसा जिला से हूँ और आज जिस मैदान में बैठे हुए हैं बरौली के प्रेम नगर का ये जो नेशनल कॉलेज के सामने मैदान है, 19 मार्च को यहाँ एक विराट शिवगुरु महोत्सव का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं आपको बतलाऊं कि भगवान शिव जिनकी पूजा हम लोग देवता के रूप में करते चले आ रहे हैं, उसी शिव को हमारे यहाँ शास्त्रों में गुरु भी कहा गया, लेकिन शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा आम आवाम के बीच नहीं की गई। आप ही के पड़ोस के रहने वाले हैं श्री हरिंद्रानंद जी, अमलोरी के रहने वाले हैं, बिहार सरकार में हुए संयुक्त सचिव से रिटायर किए। और ये दुर्भाग्य है इस देश का या मानवीय सृष्टि का या हम लोगों का, सितंबर माह में 2022 में हरिंद्रानंद जी शरीर छोड़े हैं। संयोग बस ऐसा कि उनकी बड़ी बहू है, बड़ी पुतौह श्री शिव शिष्या बरखा आनंद जी, यहाँ के गोपालगंज के हमारे गुरु भाई और गुरु बहनों ने उनसे अनुनय विनय किया, आग्रह किया और उन्होंने इसी मैदान में एक कार्यक्रम की तिथि तय की है। प्रशासनिक स्वीकृति के बाद हम लोगों का ये पंडाल सामने में आप बनता हुआ देख रहे हैं। मैदान की सफाई चल रही है। मैदान बहुत छोटा लग रहा है और जो हम लोगों की एक संभावना है कि लगभग 50,000 से ज़्यादा की लोगों की संभावना है। हम लोग अपने गुरु शिव से दया की याचना करते हैं कि इस कार्यक्रम में जो हमारे भाई बहन गोपालगंज ज़िले से, सिवान से, मोतिहारी से, छपरा से, मुजफ्फरपुर से, पटना से या बिहार के विभिन्न ज़िलों से आ रहे हैं, सारे लोगों को गुरु शिव हो और गोपालगंज में शिव शिष्यता का जो धुन है, जो झंडा है, वह झंडा महादेव की दया से लोगों के दिल में उतर जाए। इसी प्रयोजन से हम लोग इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के आयोजक हैं, जिला समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, इस कार्यक्रम के भी अध्यक्ष है भाई मुन्ना प्रसाद जी। भाई मुन्ना प्रसाद जी से हम आपसे चाहेंगे कि आप इनसे पूरी बात सुनने के एक बार सुने। मेरे दिल में साहब श्री के तरफ से जगाया हुआ एक उत्कंठा है कि धरती के एक एक आदमी भगवान शिव का शिष्य बन जाए। इसी मानसिकता में यहाँ ये जो 19 मार्च को हम लोग विराट शिवगुरु महोत्सव करने जा रहे हैं, इसके पीछे में यही हमारा उद्देश्य है। बाकी अगर इस कार्यक्रम की रूपरेखा की बात की जाए जो 19 तारीख दिन रविवार को होने जा रहा है, तो मेरे कहने का मतलब है कार्यक्रम कब से होगा, कौन मुख्य वक्ता होंगे, कौन कौन से आकर्षण के केंद्र बनने जा रहे हैं और कितने लोगों की आने की संभावना है? इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है शिव शिष्या श्रीमती बरखा आनंद जी, जो रांची से आ रही है। कार्यक्रम लगभग 10 साढ़े 10 बजे सुबह में शुरू होगी, 3:30-4 बजे शाम में विराम होगी। लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है इस कार्यक्रम में। उसमें गोपालगंज ज़िले के भी लोग रहेंगे, पड़ोसी जिला सिवान के लोग रहेंगे, मोतिहारी के लोग रहेंगे, छपरा के लोग रहेंगे और बिहार के लगभग विभिन्न जिलों से छिटपुट लोग रहेंगे। जहाँ तक रही कार्यक्रम में आकर्षण की बात, तो जहाँ शिव की बात होगी और शिव का जो गुरु स्वरूप है, शिव के बारे में कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कहा कि जो सत्य है, जो सुंदर है, वही शिव है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, जो हर हमेशा नया है। शिव का एक नाम है सद्योजात। सद्योजात का मतलब होता है तुरंत जन्म लेने वाला। इसीलिए हमारे यहाँ शिव को कहा जाता है कि शिव घर घर के बाबा है। तो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ है भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने की जो बात है। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के द्वारा जो दिया गया है 3 सूत्र, उसे 3 सूत्र में प्रथम सूत्र है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मुख्य संवाद हम लोग देते हैं। और इस कार्यक्रम में जो वक्ता आते हैं, हमारे वक्ताओं के द्वारा आप देखेंगे कि हम लोग अन्य किसी ग्रंथ पर बात नहीं करते हैं। हम लोग किसी देवी और देवता का ना विरोध करते हैं, ना शास्त्र की बहुत बात करते हैं। हम लोगों ने शिव को गुरु मानकर अपने जीवन में जो अनुभूति किया है, जो पाया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग लोगों को वही देना चाहते हैं। अच्छा, आपके इस कार्यक्रम से अगर बात की जाए कि समाज के लोगों को क्या लाभ होने वाला है, तो क्या लाभ होने वाला है? सबसे बड़ी बात है, अभी एक आदमी ने इस काम की शुरुआत की, मेरे बंधु साहब श्री हरिंद्रानंद जी। और मैं आपको बतलाऊं कि वे एक मजिस्ट्रेट थे बिहार सरकार में। उनके पिताजी थे यहाँ शिक्षा विभाग में डायरेक्टर। किसी चीज़ का अभाव नहीं था उनके जीवन में।
शिव को गुरु मानने के बाद हरिंद्रानंद जी जब गए मधेपुरा 1982 ईस्वी में 9 सितंबर 1982 को हरिंद्रानंद जी गए एक डिप्टी कलेक्टर बनकर मधेपुरा। हरिंद्रानंद जी को तब लग रहा है कि यदि शिव समाज में लोगों के गुरु हो तो क्या क्या अच्छा नहीं हो सकता है। और यदि मैं आपको मैंने शिव को गुरु माना है सन 1992 ईस्वी में 92 में 19 अप्रैल 1992 को हमने शिव को गुरु माना था। 31 वर्षों से इस दिशा में मैं चल रहा हूँ। और मैं आपको यदि बतलाऊँ कि समाज को क्या मिलेगा तो समाज को मिलेगा एक माँ जिसका बेटा खो गया है उस माँ को बेटा मिलेगा। ऐसी हमारी बहना जिसका पति खो गया है, जहाँ पति पत्नी का संबंध नहीं है, हमारी बहनों को उसका पति मिलेगा। समाज को एक सही पिता मिलेगा, समाज को एक इंसान मिलेगा। शिव की शिष्यता लोगों के दिलों में इंसानियत को पैदा कर रही है, आदमी में आदमीयता को जगा रही है। हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि जो शिव का जो गुरु स्वरूप है, शिव के गुरु स्वरूप से यदि समाज में लोगों को जोड़ा जाए तो विश्व वाटिका में आदमी के दिल में आध्यात्म अवतरित होकर सहृदयता, समानता और शांति का सुमन खिला देगा। क्या चाहिए अब समाज को? शांति के लिए लोग बेचैन है, धन है लेकिन धन का भोग नहीं है। अच्छा बिछावन है लोगों के पास लेकिन भर रात बिछावन पर जगे रहते हैं, नींद नहीं आ पाती है। शिव की शिष्यता से इस समाज को सारा सुंदर सारा चीज़ मिलेगा। इसीलिए हम तो निवेदन आप बंधु से भी करेंगे, आप तमाम पत्रकार बंधुओं से करेंगे, समाज के लोगों से करेंगे। 19 तारीख को यहाँ 12 साढ़े 12 बजे तक आया जाए। इस कार्यक्रम की दिव्यता को, इस कार्यक्रम की भव्यता को, इस कार्यक्रम की सुंदरता को और इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है भगवान शिव की शिष्यता, उसको एक बार देखा जाए। मेरा अंतिम सवाल रहेगा कि अगर जो यह कार्यक्रम 19 तारीख को होने जा रहा है, इस तरह का कोई कार्यक्रम अगर आप पहले कहीं किए हो और आगे कहीं करने जा रहे हो, ऐसा कुछ अगर किए हो तो? अभी तुरंत हम लोग किए हैं, मुंगेर में ये कार्यक्रम किए हैं। 6 मार्च को हमारा मुंगेर में हुआ है। 12 फरवरी को हमारे ये कार्यक्रम हुआ है घाटशिला टाटा में। 4-5 फरवरी को ये कार्यक्रम इसी बरखा आनंद जी के द्वारा कार्यक्रम किया गया है कलकत्ता और हावड़ा में। 19 मार्च को ये कार्यक्रम है यहाँ गोपालगंज जिला में। और 20 तारीख को इसे भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, जहाँ लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की भीड़ होने की संभावना है। 20 तारीख को कुशीनगर में कार्यक्रम है। और आगे अभी हम लोगों का लगभग दिसंबर माह तक का लिस्ट बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ ये कार्यक्रम होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो रुपये लग रहे हैं, जो खर्चे हो रहे हैं, वह खर्चा आप लोग कहाँ से वहन करते हैं? मैं आपको बतलाऊं कि इस कार्यक्रम में हम जिन लोगों ने भगवान शिव को गुरु मान रखा है, जो कहता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, यह कार्यक्रम उन्हीं के बूंद बूंद के सहयोग से किया जाता है। हमारी जो गुरु बहना है, जो शिव गुरु की चर्चा से, शिव शिष्यता से जुड़ी हुई है, जिनके कलाई में आप ये 12 दाना रुद्राक्ष का कंकन देखते होंगे, वे लोग शिव के शिष्य या शिष्या है। उन्हीं के सहयोग से इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित करते हैं। मैं आपको बतलाऊं, गोपालगंज में कार्यक्रम हो रहा है लेकिन हम लोग सिवान जिला में चंदा नहीं कर रहे हैं। पड़ोस में है गोपालगंज जिला में कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग मोतिहारी में चंदा लोगों गुरु भाई गुरु बहनों से सहयोग नहीं ले रहा। तो हम लोग आपसी सहयोग से इस कार्यक्रम को करते हैं। इसमें समाज के लोगों का हम लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि आपका तन और आपका मन चाहिए, आपके धन की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप तो यहाँ मतलब गोपालगंज जिले के लिए अतिथि के तौर पे हैं जी। अंत में बरौली वासियों से और यहाँ के स्थानीय लोगों से अपने कार्यक्रम के प्रति क्या कहेंगे? बरौली वासियों और गोपालगंज के भाई बहनों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि शिव की पूजा हम और आप आदिकाल से करते चले आ रहे हैं। शिव गुरु हैं, इस शिव गुरु की शिष्यता को ग्रहण कर भगवान शिव को शिष्य का भाव दिया जाए। और शिष्य भाव देने के क्रम में आप अनुभूत करेंगे कि आपके जीवन में शिव गुरु के रूप में क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं। प्रार्थना करेंगे इस कार्यक्रम में सारे बंधु आकर के शिव शिष्यता के इस मर्म को सुने, समझे और अपने जीवन में उतारने का कष्ट करें। जागा जागा